हेलो एवरीवन। आप लोग जानते हैं कि अभी करवा चौथ फेस्टिवल आ रहा है, तो करवा चौथ फेस्टिवल में आप मेहंदी कैसे लगाएंगे? कि आप लोगों ने नॉर्मल डिजाइन्स तो लगाया होगा, बहुत नॉर्मल डिजाइन्स लगाए होंगे। करवा चौथ फेस्टिवल में करवा चौथ के रिलेटेड जो डिजाइन्स होते हैं वो आप कैसे बनाएंगे? क्योंकि उसमें आप अगर करवा चौथ का मेहंदी लगा रहे हैं तो अगर आप वो सब पैटर्न बनाएंगे, एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, तो वो डिजाइन बहुत बेटर लगेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आप बनाना नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। अगर आप सीख रहे हैं तो भी वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देख के और डिजाइन को सीख के आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में यूनिक डिजाइंस है, ठीक है, जो फूला फूला है, पारा हुआ डिजाइन बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें जो एलिमेंट्स इंक्लूडिंग है वो पिकॉक है, और उसमें जो करवा चौथ के रिलेटिव जो रहते हैं पैटर्न एलिमेंट वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप सभी को मिलता है। स्टार्टर में कुछ इस तरीके का पैटर्न लिए हैं, आप ले सकते हैं, बहुत इजी है। पहले हमने राउंड दिया, राउंड देने के ऐसा बनाने के बाद में ये पैटर्न को आपको करना है, ग्रिड डालना है, सब में इस तरीके से बनाना है। सेम इक्वल गैप होना चाहिए ग्रिड के बीच में, दोनों तरफ आपको देखना है कि ये पूरा बर्फी शेप ना बने। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद में आपको जो लाइन कट हुआ है वहाँ पे आपको देना है डॉट, कुछ इस तरीके से। सेम आपको उसमें भी ऐसा ही करना है। ठीक है, इस तरीके करने के बाद सेम सेम डिजाइन आपको इसमें करना है, चेंज नहीं करना है, सेम गैप देना है। ठीक है, इस तरीके का हम स्टार्टअप ले लिए। स्टार्टअप लेने के बाद में हम मेन पॉइंट पे आते हैं, इसको आपको करना है थिक, ये पार्ट को। ठीक है, आप चाहे तो बेल्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पे अगर जगह है तो बेल्ट ले सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पतला ले ले रहे हैं बेल्ट, इसको आपको पैक करना है। यहाँ पे आपको देना है लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको स्केलअप लेना है, इसको पैक करना है फिर करके। ठीक है, ये इतना होगा कंप्लीट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, तो मेन पॉइंट पाम। तो पाम में आज जो बताने वाले हैं बहुत अच्छा पैटर्न है। इस पैटर्न को आप इसमें पिकॉक भी रहेगा, और जो करवा चौथ के पैटर्न्स हैं जो कि थाली वाला रहता है, थाली में आप पानी हो गया और दिए हो गए, ये सब हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको आपको देना है यहाँ पे एक लाइन। ठीक है, लाइन देने के बाद में आपको कुछ यहाँ से एक रेफरेंस लाइन देना है फर्स्ट। ठीक है, रेफरेंस लाइन ये, क्योंकि यहाँ पे हम जो डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे छोटे छोटे पिलर। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेना है लाइन एक, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करना है, एक और लाइन लेना है आपको। ठीक है, एक और लाइन लेना आपको, 3 लाइन इसमें लेना है। उसके बाद में आपको लेना है स्केलअप। अब यहाँ पे एक लाइन आपको देना सब में ऐसा इक्वल। ठीक है, ये लाइन देना है, इसको टिक करने के लिए एक लाइन और देना है यहाँ पे, एक लाइन ये टिक करने के लिए हो गई, ये लाइन आप देंगे डिजाइन कंटिन्यू करने के लिए। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको छोड़ देना है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे ऊपर में साइड में। ठीक है, हमने ये यहाँ ले लिया, अब इसके नीचे नहीं आएंगे। तो पहले हम इसमें क्रिएट करेंगे टेम्पल। ठीक है, टेम्पल टाइप क्रिएट करेंगे। टेम्पल टाइप क्रिएट करने के लिए सेम आपको यहाँ से एक काम करना है, एक यहाँ पे लेना है फर्स्ट स्तंभ, फर्स्ट नीचे का, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरफ का ये सेम होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बना लिए। अब यहाँ पे देंगे लाइन, इधर भी एक लाइन। ठीक है, देने के बाद में अब आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है बी शेप। ठीक है, लोटस की तरह, लोटस ही जान लो आप, इस तरीके से बनाना है। सेम आपको इधर भी ऐसा ही बनाना है। करने के बाद में सेम आप चाहे तो ऊपर से जो है, आप चाहे तो ऊपर से रेफरेंस लाइन ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप रेफरेंस लाइन ले लीजिए, ताकि आपको जो स्तंभ बना रहे हैं, जो आप टेम्पल बना रहे हैं, वो ख़राब ना हो। ठीक है,
तो इस तरीके से बनाने के बाद में रेफरेंस लाइन ले लिया आपने। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक कट देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। सेम यहाँ से लेना है आपको, एक यहाँ पे देना है लाइन, ठीक है। इस तरीके बनाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से राउंड शेप देना है। प्रॉपर दोनों में सेम होना चाहिए, इस तरीके से सेम इधर भी आपको ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देंगे लाइन 1 2 4 लाइन यहाँ पे देंगे और इसमें आप लाइन थोड़ा बढ़ा देंगे। तो अगर वो ऐसा नहीं आ रहा तो आप ऐसा इक्वल में कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद में अब हम बनाएंगे टेम्पल ऊपर के साइड में। तो ऊपर के साइड में यहाँ पे आप देंगे मिडिल पॉइंट में डॉट, डॉट देने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन देंगे आप, इसको आप करेंगे बड़ा। उसके बाद में सेम इधर भी ऐसे ये करना है आपको, ठीक है। ऐसा करने के बाद में आपको यहाँ से कुछ ऐसा रेफरेंस लाइन लेके बनाना है इस तरीके से, ठीक है। सेम आपको इधर भी ऐसा ही करना है। इस तरीके से करने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक और लाइन देना है सेम। बाद में अब आपको जो करना है यहाँ पे स्लांट लाइन एक देना है, यहाँ पे एक सीधा लाइन देना है और एक यहाँ पे ज्वाइन करते हुए यहाँ पे देना है। सेम आपको इधर भी ऐसा ही करना है, यहाँ पे एक लाइन देना है और एक लाइन यहाँ पे आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। ये पार्ट में जो है, ये पार्ट में आप ग्रिड भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। नीचे में आपको ड्रॉ करना है थाली जिसमें दीपक और पूजा के कुछ सामान रहते हैं, तो हम वो ड्रॉ करते हैं फर्स्ट। तो आपको इधर से ऐसा रेफरेंस लाइन लेते हुए लेके आना है इस तरीके से। आपको रेफरेंस लाइन है ना अभी बनाना नहीं है, जो कि चांद देखने वाला रहता है। तो यहाँ पे हम वो पहले क्रिएट करेंगे रेफरेंस लाइन लेके, एक यहाँ पे लाइन, एक यहाँ पे। अब इसको मोटा करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये हो गया छन्नी। अब इस पे आप डालेंगे लाइन, आने के बाद में अब ये लाइन को आप ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप ज्वाइन कर बनाते हैं कुछ इस तरीके से मग, तरीके से इसमें बनाना है। फिर यहाँ से आप ज्वाइन करते हुए थाली बनाएंगे, ये वो थाली वाला पार्ट जो कि सब रखा हुआ है। यहाँ पे इसको आप करेंगे डबल आउट लाइन, क्योंकि इसको हम करना है थिक, चाहे तो आप लाइन भी दे सकते हैं। इतना करने के बाद में आप यहाँ पे दीपक बनाएंगे, एक और बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप फूल रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा क्लाइंट के हाथ में। अगर आप बना रहे हैं डिजाइन तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप इसका अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देंगे। आप ऊपर के पार्ट में आ जाते हैं, तो ऊपर के पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो चाँद बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप बनाएंगे राउंड शेप में चाँद, ठीक है। इस तरीके से आप चाँद बनाएंगे, इसको करेंगे आप पूरे तरीके से फिल, ठीक है। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। और ये वाला पार्ट को जो है आप यहाँ से चाहे तो ट्री वगैरह बना सकते हैं, नहीं तो ऐसा पर्दा वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्री ले लेंगे, बेटर लगेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे ट्री वाला पार्ट, अभी हम ऐसे ही बना के छोड़ेंगे। उसके बाद में आपको सब में कुछ इस तरीके से राउंड देना है और इस तरीके से आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स देने हैं, इस तरीके से छोटे छोटे आपको ड्रॉप्स देने हैं। जगह कम है, इसके लिए आपको छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप देने हैं, नहीं तो आप जो पत्तियां हैं उसको आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे में देना है आपको, दिया है। अब ये वाला पार्ट में हम क्या डालेंगे, अब ये वाले पार्ट में हम सोच रहे हैं ग्रिड डालने की, अरे सॉरी फिलिंग करने के लिए। तो आप छोटे छोटे ऐसे फ्लावर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे आपको फ्लावर लेने हैं
आप चाहे तो ग्रिड भी दे सकते हैं, बट आप हमने ऊपर भी ग्रिड दिया था, इसके लिए ग्रिड नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे फ्लावर लेके इसको हम करेंगे फिल। यहाँ पे भी सेम आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे देने हैं लीव्स, यहाँ पे लीव, इसको अब करने हैं फिल अच्छी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे इसको फिल करने के बाद में आप क्या करना है, आपको ये जो हमने लाइन दिया है टिक वाला, इसको आपको इससे 4 लाइन देना है। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद में ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ वाले पार्ट में आप पिकॉक भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसा लाइन छोटा सा विंग पार्ट देंगे। विंग पार्ट देने के बाद में नीचे वाला पार्ट देते हुए कुछ इस तरीके से लेके आएंगे, यहाँ पे टर्न करेंगे इधर पिकॉक का फेदर। तो पिकॉक का फेदर को सिंपली इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे लाइन सेम, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके आप रेफरेंस लाइन लेके पूरे में क्रिएट करना है। ठीक है, तरीके से फेदर क्रिएट कर लिया है। आप फेदर जो दो हमने गैप छोड़ा था उसमें आपको रखने हैं डॉट, इस तरीके से यहाँ पे सब में इक्वली डॉट रखने के बाद में आपको ये इसको करना है फिल, यहाँ तक फिल करना है और इसके आई के बीच में डॉट डालना है। यहाँ पे हल्का हल्का आप सरिंग डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जो बाकी पार्ट है आप कुछ इस तरीके से डॉट दे सकते हैं, 4 डॉट। ज़्यादा फिल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा फिल करेंगे तो वही ओल्ड पैटर्न जैसा लगेगा। तो इसके लिए ज़्यादा फिल आपको नहीं करना है, ऐसे थोड़ा गैप देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको लाइन लेना है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, बीच में एक लाइन, बस इतना ही करना है। इसको आपको करना है थोड़ा सा थिक। बाद में ड्राई होने के बाद में यहाँ पे हम डालेंगे शेडिंग जो हमने लाइन दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेंगे थिक। ये पार्ट है, ये पार्ट में भी आप पिकॉक नहीं तो पैरेट, यहाँ पे हम चलते हैं दूसरा कुछ पैटर्न ले लेंगे। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे बर्ड ले सकते हैं। ठीक है, लाइक आप इस टाइप के ले सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप का, यहाँ पे देना 9, यहाँ पे हम पैरेट ले रहे हैं। ठीक है, पैरेट डॉट इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जॉइंट्स कर देंगे। बहुत इजी है बनाना, आप बना सकते हैं पैरेट वगैरह। ठीक है, इस तरीके से लेने के बाद में आप डॉट दे दीजिएगा, 4 डॉट आप देना मत भूलिएगा। उसको दे देंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा गैप डिजाइन दिख रहा है, वो गैप नहीं दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद में आप फिंगर को फिल कर लेना है। तो फिंगर को आप इजीली कुछ नॉर्मल डिजाइन से भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप हैवी भी ले सकते हैं। ठीक है, बाद में इसको आपको करना है थिक, ये पार्ट को करना है थिक। थिक करने के बाद हम आपको बोले तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे शेडिंग। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं हल्का हल्का शेडिंग पार्ट। ठीक है, यहाँ पे बीच में छोड़ देना है, 3D लुक आएगा। और ऊपर की साइड में थोड़ा थोड़ा ले लेना है। सेम आपको इधर भी ऐसा ही करना है। अब जो पार्ट आता है थाली वाला पार्ट, ठीक है, थाली वाले पार्ट के साइड में आप दे देंगे कुछ इस तरीके से लाइन। यहाँ पे आप थोड़ा करेंगे हल्का सा पानी वाला, इसको करेंगे थिक। ऐसा करने के बाद में अब आपको ये जो पार्ट है छन्नी वाला पार्ट, इसको आप करेंगे अंदर जाली। ठीक है, तो ये पार्ट पूरा हो गया क्रिएट। अब ऊपर में आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाले पार्ट में आते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में ये है, हम पिलर ड्रॉ करेंगे। तो पिलर ड्रॉ करने के लिए आपको सेम ऐसा डॉट लेना है और पतला पतला करके लगे ज्वाइन करना है पूरे में, डॉट ज्वाइंट डॉट, इस तरीके आपको पूरा सब में बना। अब आपको एडिट करना है बेल्ट। तो हम इसमें ले रहे हैं लीफ वाले बेल्ट, सब में आपको इक्वली लेना है। आप चाहें और कस्टमर के अकॉर्डिंग आप फिंगर का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर सेम बोल रहे हैं तो हमारी तरह आप सेम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको आप करेंगे पैक अच्छी तरीके से, सेम सब में कर्व देते हुए। फिर आपको देना है लाइन, इसके अंदर लाइन के अंदर करेंगे फिल, सेम 3 लाइन सब में देना है। ठीक है, इसके लिए बनने के बाद फिंगर का जो डिजाइन है फिंगर का,
इतना तो रहेगा फिल। तो आपको डिजाइन जो कहा है इतना ही करना है, क्योंकि ये आता है इतना फिल करते हैं, तो इतना ही डिजाइन करना है। तो यहाँ पे आप जिग जैग वाला ग्रिड सब में ले लेंगे पूरे में। इस टाइप का आप लोग जानते हैं जिग जैग का ग्रिड कैसे लेना है, आप ले सकते हैं इजली। तो ये है डिजाइन का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप इसको करवा चौथ में इजली लगा सकते हैं और अच्छा खासा इससे अर्न कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ 1500 आप दोनों हाथ में लगा के, दोनों दूसरे हाथ में नॉर्मल डिजाइन, फिर ऐसा फेस वाला लगा के अच्छा खासा आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सब फिंगर्स में आपको सेम बनाना है, सेम। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगा हो और आपको ऐसा वीडियो देखना है आगे भी, तो अभी तो करवा चौथ आने वाला है, तो इसमें नया नया पैटर्न आपको और भी बताएंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलते रहेगी।